Hello everyone, welcome to Navkar. Now, in previous lecture, we have seen that कि सेपरेशन कैसे होता है. ठीक है. जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि हाउ वी कैन ऑब्टेन अ डिफरेंट गैस फ्रॉम एयर, देन आफ्टर डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स पे से कैसे डिफरेंट गैसेस जो है वो अलग हो जाते हैं. ठीक है. सो देन आफ्टर हम लोगों ने पूरे जो पानी है उसका सेपरेशन कैसे करता है. ठीक है. उसकी जो वाटर प्योरीफिकेशन सिस्टम थी, ठीक है, फ्रॉम वाटर वर्क्स, वो भी हमने देखा था कि कहाँ से कैसे हमारे घर में जो पानी आता है, ठीक है, वो कैसे आता है, कहाँ पे क्लीन होता है, कैसे होता है, उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ है वो कैसे रिमूव होती है. ठीक है. बैक्टीरिया जो है वो कैसे किल होते हैं, वो सब कुछ हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया. ओके. आई होप आप लोगों ने उसके जो क्वेश्चंस थे, ठीक है, रिगार्डिंग एक्टिविटी के भी क्वेश्चन थे, और यहाँ पे जो आपको ब्लू हाईलाइट किए हुए जो क्वेश्चंस गिवन होते हैं आफ्टर सम पोर्शन ऑफ थ्योरी, ठीक है, वो भी आप लोगों ने उसके आंसर्स लिख लिए होंगे. एंड ऑल्सो मैंने आप लोगों को पीडीएफ भी सेंड की थी, उसमें सारे क्वेश्चन आंसर्स, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स, वो सब कुछ उस अंदर गिवन है. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट फर्दर. फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. अभी देखो, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस दैट मीन्स कोई भी सब्सटेंस आपको गिवन है, कोई भी मैटर गिवन है, वो मैटर ज़रूरी नहीं है कि वो पर्टिकुलर सॉलिड ही हो, वो तो लिक्विड भी हो सकता है, गैसेस भी हो सकता है. ठीक है. सो उसके फिजिकल और केमिकल चेंजेस जो होते हैं वो कैसे होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. To understand the difference between a pure substance and a mixture, let us understand the difference between a physical and a chemical change. अभी देखो क्या बोला है, हमको यहाँ पे क्या समझना है कि जो प्योर सब्सटेंस होता है, ठीक है, प्योर सब्सटेंस जो होता है और मिक्सचर जो होता है, उन दोनों में आपको पता कैसे चलेगा कि ये प्योर है और ये इम्प्योर है. आपके सामने जैसे कि आप लोग कहीं स्वीट्स लेने जाते हो, मिल्क की बात करें या तो कोई और चीज़ की बात करें, ठीक है, आपके सामने कोई डिफरेंट दो सेम चीज़ रख देगा, तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सी इम्प्योर है और कौन सी प्योर है. ठीक है. अभी तो क्या होता है कि खाने से भी आपको पता नहीं चलता कि कौन सी प्योर है और कौन सी इम्प्योर है. ठीक है. तो देख के तो ऑब्वियसली पता नहीं चलेगा आपको. सो यहाँ पे वही चीज़ हमें अंडरस्टैंड करनी है. ठीक है. सो लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ फिजिकल एंड अ केमिकल चेंज. दैट मीन्स फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है मैटर में. ठीक है. वो अभी हमें देखना है. सो in the previous chapter, we have learned about a few physical properties of matter. अभी देखो, पूरा फर्स्ट चैप्टर जो था उसमें हमने मैटर के बारे में ही बात की थी. ठीक है. उसके अंदर पार्टिकल्स कैसे होते हैं उन सब के बारे में हमने बात की थी. ठीक है. फिर टिंडल इफेक्ट एंड ऑल वो सब कुछ हमने देखा था. ओके. सो द प्रॉपर्टीज दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड स्पेसिफाइड लाइक कलर, हार्डनेस, rigidity, fluidity, density, melting point, boiling point, etc. are the physical properties. अभी देखो यहाँ पे आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ गिवन है. ठीक है. सबसे पहले कौन सी है, कलर. अभी देखो कलर जो है वो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है क्योंकि वो दिखता है आपको क्लियरली कि इसका ऐसा कलर है, इसका वो कलर है, इसका ये कलर है. ठीक है. और डिफरेंट मैटर्स जो होते हैं उसका कलर जो है वो डिफरेंट होता है. ओके. सो हार्डनेस भी डिफरेंट होती है. ठीक है. रिजिडिटी भी डिफरेंट होती है. रिजिड क्या होता है वो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में देखा था. ठीक है. जो सॉलिड्स होते हैं वो रिजिड होते हैं. ओके. सो उसकी ऑब्वियसली फ्लूइडिटी भी होती है और डेंसिटी भी होती है. मेल्टिंग पॉइंट भी होगा क्योंकि जब वो सॉलिड में से लिक्विड में कन्वर्ट होगा सो ऑब्वियसली उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा. देन आफ्टर लिक्विड में से अगर गैसियस में कन्वर्ट होगा सो ऑब्वियसली उसका बॉइलिंग पॉइंट भी होगा. सो ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो है विच आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल. ओके. ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है. नाउ द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स is a physical change because these changes occur without a change in composition and no change
इन द केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, क्या बोला गया इसमें? द इंटर कन्वर्जन मीन्स वॉट कि कोई एक पोजीशन में कोई मैटर है, सो उसका कन्वर्जन अगर दूसरी पोजीशन, दैट मीन्स अगर कोई सॉलिड है, सो सॉलिड में से या तो लिक्विड में जा रहा है या तो लिक्विड में से गैसियस में जा रहा है, दैट मीन्स उसका इंटर कन्वर्जन हुआ। ठीक है, इंटर कन्वर्जन दैट मीन्स उसकी जो स्टेट है वो चेंज होना। ठीक है, इज़ अ फिजिकल चेंज। वो कैसा है? फिजिकल चेंज है। क्यों? बिकॉज दिस चेंजेस occur without a change in composition and no change in chemical nature of the substance। अभी क्या होता है कि अभी ऐसा जो चेंज होता है इंटर कन्वर्जन का, ठीक है, उसमें उसके जो केमिकल रिएक्शन का जो उसका नेचर होता है वो चेंज नहीं हो सकता। जैसे कि हम शुगर की बात करें तो शुगर जो है वो सॉलिड फॉर्म में भी स्वीट होती है, अगर उसको मेल्ट किया जाए, शुगर सिरप बनाया जाएगा, तब भी वो स्वीट लगेगी आपको। ठीक है, सॉल्ट के बारे में बात करें हम, फिर पानी की भी बात करें। ठीक है, सो पानी जो है वो सॉलिड फॉर्म में यानी आइस में भी सेम वही होता है उसका टेस्ट। ठीक है, लिक्विड में भी सेम और ऑब्वियसली वेपर में भी। ठीक है, सो उसका केमिकल रिएक्शन जब किसी और के साथ करेंगे तो उसका कोई नेचर है। ठीक है, फिजिकल नेचर जो है वो लिक्विड है, सॉलिड है, वेपराइज दैट मीन्स वेपर है, गैसियस फॉर्म में। ठीक है, तो उसके डिपेंड नहीं करेगा वो कि वो कौन सा नेचर है तो इसके साथ वो कौन सा रिएक्शन देगा, फिर उसका स्टेट चेंज किया तो वापस उसके साथ रिएक्शन किया तो वो कोई अलग प्रोडक्ट देगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जो पर्टिकुलर मैटर है फिर उसकी कोई भी स्टेट हो, ठीक है, वो कोई एक स्पेसिफाई अनदर मैटर के साथ अगर वो केमिकल रिएक्शन करता है, ठीक है, तो रिजल्ट जो है वो आपको सेम मिलेंगे। ओके, सो although ice, water and water vapor, as I said before, all look different and display different physical properties, they are chemically the same। obviously आइस की बात करो, वाटर की बात करो या वाटर वेपर की बात करो, दिखने में तो वो तीनों अलग अलग लगते हैं क्योंकि उसका फिजिकल नेचर ऑब्वियसली डिफरेंट है। ठीक है, सो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो भले ही डिफरेंट है बट वो केमिकली कैसे हैं? सेम है। दैट मीन्स कोई भी केमिकल रिएक्शन में अगर आप पानी की जगह पे, ठीक है, इन प्लेस ऑफ वाटर इन लिक्विड फॉर्म अगर आप आइस क्यूब्स लेते हो या तो अदरवाइज वेपर लेते हो, ठीक है, सो वो केमिकल रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, वो वेपर हो, लिक्विड फॉर्म हो या आइस हो, वाटर जो है वो अपना काम ही करेगा तीनों स्टेट में। ओके, सो केमिकली वो चेंज नहीं हो सकती, भले ही फिजिकल नेचर उसका डिफरेंट हो बट केमिकल रिएक्शन में उसकी वो ही जगह होती है। बोथ वाटर एंड कुकिंग ऑयल आर लिक्विड बट देयर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफरेंट। अभी देखो, वाटर एंड कुकिंग ऑयल वो दोनों तो लिक्विड है, आपको पता है। ठीक है, एंड बट देयर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफरेंट ऑब्वियसली। अभी यहाँ पे देखो, वाटर और कुकिंग ऑयल की बात की गई है, दोनों का कंपैरिजन क्यों किया है? क्योंकि वो दोनों लिक्विड्स हैं। सो आपको ऐसा नहीं समझना है कि लिक्विड्स है तो उसका फिजिकल नेचर जो है वो सेम है तो केमिकल रिएक्शन का जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको वो भी सेम मिलेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, भले ही एक ही मैटर के डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल नेचर हो वो आपको प्रोडक्ट सेम देगा बट ऐसा नहीं है कि सेम फिजिकल नेचर वाले की अगर आप केमिकल रिएक्शन करो सो आपको वो सेम प्रोडक्ट मिले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो दोनों मैटर अलग अलग है, पानी अलग बात है और ऑयल अलग बात है। ठीक है, सो भले ही वो दोनों लिक्विड्स है बट दोनों के केमिकल रिएक्शन जो मिलेंगे, दैट मीन्स जो केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो दोनों की डिफरेंट होती है। दे डिफर इन ऑर्डर एंड इनफ्लेमेबिलिटी। ऑब्वियसली अभी आपको पता है कि ऑयल जो है, ठीक है, ऑयल क्या होता है, उसमें से स्मेल आती है और वो जल भी सकता है। ठीक है, बट पानी में से तो ऐसी कोई स्मेल नहीं आती और पानी तो जल नहीं सकता। ऊपर से क्या होता है कि जब कहीं पे फ्लेम ऐसा कुछ है उसके ऊपर हम पानी डालते हैं तो वो तो बुझ जाती है। ठीक है, सो इन वे ऑफ डिफर बाय ऑर्डर एंड एज वेल एज इनफ्लेमेबिलिटी। ओके,
नाउ वी नो दैट ऑयल बर्न्स इन एयर whereas वाटर एक्सटिंग्विश फायर। पता है आप लोगों को, इट इज़ दिस केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम वाटर। दैट मीन्स ये जो प्रॉपर्टी है वो क्या करती है, ऑयल को वाटर से डिफरेंट प्रूव करती है। बर्निंग इज़ अ केमिकल चेंज। ऑब्वियसली अभी कोई भी आप देखते हो कि जैसे कहीं पे भी बर्न होता है तो वो केमिकल चेंज होता है, ठीक है। क्यों, किसी भी चीज़ को आप जलाते हो दैट मीन्स केमिकली वो चेंज होता है, ठीक है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वन सब्सटेंस रिएक्ट्स विथ अनदर टू अंडरगो अ चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। दैट मीन्स वॉट कि इस प्रोसेस में क्या होता है, यानी जो मैटर होता है, जो फर्स्ट मैटर होता है, ठीक है, वो दूसरे के साथ केमिकल रिएक्शन करके खुद की जो केमिकल स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है, उसको वो चेंज करता है, ठीक है। केमिकल चेंज ब्रिंग्स चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड वी गेट न्यू सब्सटेंसेस। ऑब्वियसली अभी किसी का भी आप केमिकल रिएक्शन करोगे तो ऑब्वियसली आपको न्यू प्रोडक्ट मिलेगी, ठीक है। सो अ केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। यानी कोई दो केमिकल्स, यानी कोई दो मैटर है आपके पास, कोई दो सब्सटेंस है, उन दोनों के बीच में आपने कोई केमिकल रिएक्शन करवाया, सो ऑब्वियसली आपको कोई यूनिक प्रोडक्ट मिलने वाली है, ठीक है। घर पे भी आप कोई दो चीज़ जो है अपने किचन में किसी दो चीज़ों को आपने मिक्स कर लिया, सो उससे कोई थर्ड आपको चीज़ मिलेगी, ठीक है। सो इसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। ओके, ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ अ कैंडल बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस। कैन यू डिस्टिंग्विश दिस। अभी देखो क्या बोला गया इसमें, कैंडल जो है वो जब बर्न होती है, ठीक है, सो वहाँ पे फिजिकल एंड केमिकल दोनों चेंजेस होते हैं। क्यों, अभी देखो मैंने आप लोगों को प्रीवियसली भी बोला था कि बर्निंग कब होती है, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है तब। सो ऑक्सीजन की प्रेजेंस होने की वजह से जो हम बर्निंग करते हैं उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, दैट मीन्स वो केमिकल रिएक्शन हुआ। और फिजिकल नेचर कब चेंज हुआ, क्योंकि हम जो कैंडल है, ठीक है, उस कैंडल को जब बर्न करेंगे तब क्या होगा कि उसका जो वैक्स है, ठीक है, वो वैक्स क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। सो उसका वैक्स जो है वो मेल्ट हुआ, दैट मीन्स उसकी स्टेट जो है वो लिक्विड हो गई, ठीक है। दैट मीन्स क्या हुआ, सॉलिड में से लिक्विड हुआ उसका स्टेट जो है वो, दैट मीन्स फिजिकल नेचर भी चेंज हुआ एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टी भी यहाँ पे आपको सेटिस्फाई होती दिख रही है, ठीक है। सो इसमें बोथ द चेंजेस टेक प्लेस। ओके, नाउ नीचे आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स गिवन है, ठीक है, उसके आंसर ऑलरेडी मैंने आप लोगों को सेंड कर दिए, तो आप लोगों को उसके आंसर्स लिखने। ओके, नाउ गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। अभी देखो प्योर सब्सटेंस क्या होता है, ठीक है। आप लोगों ने अभी देखा कि मिक्स सब्सटेंस क्या होता है, उसके अंदर के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, ठीक है। नेक्ड आई से हम देख सकते हैं कि नहीं देख सकते, वो सब कुछ आपने देखा, ठीक है। बट अभी क्या है कि प्योर सब्सटेंस जो होते हैं उसके टाइप्स क्या है। सी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन substances can be classified either as elements or compounds। अभी देखो ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन, दैट मीन्स उसका जो केमिकल कंपोजिशन है, उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर से हम क्लासीफाई करते हैं कि वो जो सब्सटेंस है, ठीक है, क्या वो दैट मीन्स आइदर एज एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। तो देखिए अभी एलिमेंट्स, दैट मीन्स एलिमेंट में क्या होता है, पर्टिकुलर एक एलिमेंट होता है, अभी उसका तो कोई पार्ट नहीं हो सकता, उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। बट कंपाउंड जो होता है, कंपाउंड दैट मीन्स एक से ज़्यादा एलिमेंट्स उसके अंदर होते हैं और उसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं, उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, उसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स कंपाउंड्स जो होते हैं उसमें 2 और मोर एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। एलिमेंट जो है उसके अंदर कुछ नहीं पर्टिकुलर, वो एक ही एलिमेंट होता है। जैसे कि बात करें कि ग्रुप की, तो ग्रुप में बहुत सारे बच्चे होते हैं, बट एक बच्चे की बात की है तो वो एक ही बच्चा है, अभी उसके तो हम पार्ट नहीं कर सकते, उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। बट कंपाउंड्स यानी ग्रुप की बात करें तो उसके अंदर तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, सो उसमें से बच्चे को हम अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द एलिमेंट्स।
देखिए अभी एलिमेंट्स के बारे में आप लोगों को यहाँ पे हिस्ट्री गिवन है थोड़ी, ठीक है। सो रॉबर्ट बॉयल वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द टर्म एलिमेंट इन 1661। दैट मीन्स रॉबर्ट बॉयल जो था वो ऐसा फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने एलिमेंट नेम का यूज़ कब किया था, 1661 में, ठीक है। देन एंटोनी लॉरेंट लेवोइजर, a French chemist, was the first to establish an experimentally useful definition of an element. That means फ्रेंच का जो केमिस्ट है, ठीक है, उसका आपको यहाँ पे ईयर गिवन है 1743 to 94, ठीक है। और वो कौन था, एंटोनी लॉरेंट लेवोइजर। उसने फर्स्ट एस्टेब्लिश एन एक्सपेरिमेंटली यूजफुल डेफिनेशन, उसकी जो एक्सपेरिमेंटली डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट जो थी वो उसने एस्टेब्लिश की थी। ही डिफाइंड एन एलिमेंट एज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर एंड दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन, ठीक है। उसने क्या बोला कि एलिमेंट ऐसा बेसिक टर्म है जिसको आप ना तो डिवाइड कर सकते हो, दैट मीन्स ना तो उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर सकते हो बाय केमिकल रिएक्शन। ऐसा होता है ना कि जैसे कि हम लोगों ने देखा था इवापोरेशन में क्या किया था, जैसे कि कोई सब्सटेंस के अंदर हमने पानी मिला के कोई मिक्सचर बनाया है, तो इवापोरेशन में अगर वो पानी है वो इवापोरेट हो गया तो हमारा जो सब्सटेंस है वो बचेगा उसके अंदर, ठीक है। सो हमने यहाँ पे क्या किया, सेपरेशन किया। बट सेपरेशन कब होगा, जब उसके अंदर टू या तो मोर देन टू एलिमेंट्स तो होने चाहिए, ठीक है, सब्सटेंस होने चाहिए। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। एलिमेंट दैट मीन्स पर्टिकुलर एक ही चीज़ है वो, और उसको हम अलग नहीं कर सकते, फिर उसका केमिकल रिएक्शन करो कुछ भी करो वो ऐसे ही रहेगी, ठीक है। मैंने बोला ना आप लोगों को पहले कि जैसे कि एक बच्चा है अभी उसको डिवाइड नहीं कर सकते, अगर बहुत सारे बच्चे हैं यानी 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो उन सारे बच्चों को हम अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। अभी देखो एलिमेंट्स जो है वो मेटल के भी हो सकते हैं, नॉन मेटल के भी हो सकते हैं एंड मेटालॉइड्स के भी हो सकते हैं, ठीक है। मेटालॉइड्स आपको पता होगा जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में आता है, ठीक है। ओके, नाउ मेटल्स यूजुअली शो सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। अभी आपको यहाँ पे मेटल के प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की गई है, ठीक है। ये आप लोग आई थिंक प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में पढ़ चुके हो, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल भी आप लोग पढ़ चुके हो, सो आपको अच्छे से इसकी प्रॉपर्टीज़ आती होगी। फर्स्ट, दे हैव अ लस्टर दैट मीन्स शाइन, ठीक है। कोई भी मेटल होगा ऑब्वियसली वो शाइन करेगा, ठीक है। दे हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर, दैट मीन्स उसका कलर कैसा होता है, या तो सिल्वरी ग्रे होता है या तो गोल्डन येलो जैसा होता है। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ऑब्वियसली आप लोगों को पता है कि कोई भी मेटल होता है विच आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सो ऑब्वियसली वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, ओके। दे आर ड्यूक्टाइल, ड्यूक्टाइल दैट मीन्स व्हाट, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, ड्रॉन इनटू वायर्स दैट मीन्स जो वायर्स होते हैं उनको खींच भी सकते हैं और उसको लंबा बनाया जा सकता है, ठीक है। कोई भी मेटल है हमारे पास तो मेटल को हम ऐसे खींचेंगे तो उसमें से हम वायर्स भी बना सकते हैं, ठीक है, और वो टूटेगा नहीं, ठीक है। दे आर मेलेबल, मेलेबल दैट मीन्स कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स, दैट मीन्स उसके ऊपर अब है, आपके पास अगर हैमर है तो हैमर से उसके ऊपर आप मारोगे, ठीक है। सो फिर भी उसको आप, दैट मीन्स वो टूटेगा नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, थिन शीट्स में वो कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स अगर उसको आप हैमरिंग करते हो तो उसमें से थिन शीट्स मिलेगी आपको, ठीक है। दे आर सोनोरस, सोनोरस दैट मीन्स मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन हीट, दैट मीन्स जब वो नीचे गिरेगा या तो आप उसको मारोगे, ठीक है, तो क्या होगा उसमें से साउंड आएगा, आवाज़ आएगा, ठीक है। दे आर, हाँ सॉरी, एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स आर, अभी यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स गिवन है मेटल के, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम एट्सेट्रा।
कौन कौन से यहाँ पे मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम एट्सेट्रा, ठीक है। मर्क्यूरी इज़ द ओनली मेटल दैट इज़ लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। अभी देखो मेटल्स जनरली सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ठीक है, कोई भी मेटल ऐसा नहीं है कि जो लिक्विड फॉर्म में हो या तो गैसेस फॉर्म में हो, बट एक ही ये मर्क्यूरी जो है, ठीक है, वो मर्क्यूरी मर्क्यूरी जो है वो ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, ठीक है। बाकी जनरली क्या होता है कि मेटल्स जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, ठीक है। सो इसको हम एक्सप्रेशनल बोल सकते हैं, ठीक है। सो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है सो मेटल का एक्सेप्शनल कौन सा है, तो आपको क्या लिखना है वहाँ पे, मर्क्यूरी इज द एक्सेप्शनल ऑफ मेटल। नॉन मेटल्स यूजुअली शो सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। चलिए अभी नॉन मेटल की बात करते हैं, जैसे कि हमने मेटल की प्रॉपर्टीज देखी, नाउ नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज। चलिए, दे डिस्प्ले अ वेराइटी ऑफ कलर्स, ठीक है, आपको यहाँ पे डिफरेंट कलर्स दिखेंगे। जैसे कि मेटल में क्या था, सिल्वरी ग्रे या तो गोल्डन येलो कलर आपको देखने को मिलता है, बट यहाँ पे तो डिफरेंट कलर्स आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि 2-3 कलर्स, बहुत सारे कलर्स आपको यहाँ पे दिखने को मिलेंगे। दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दैट मीन्स नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट जो है उसको पास नहीं कर सकता, दैट मीन्स वो उसके कंडक्टर नहीं है। सो they are the poor conductors of heat and electricity. They are not lustrous, sonorous or malleable. That means what, कि वो जो है नॉन मेटल जो है, लस्टर्स यानी वो शाइन नहीं करते, सोनोरस दैट मीन्स क्या होता है, उसको जब गिराएंगे या तो उसके ऊपर मारेंगे, ठीक है, तो वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। रिंगिंग नहीं, दैट मीन्स रिंगिंग होता है ना जब आपके घर में भी कोई यूटेंसिल्स होते हैं वो आपके हाथ से गिर जाते हैं, ठीक है, तो कैसा रिंगिंग होता है, और 2 to 3 सेकंड्स तक वो थोड़ा रिंग होता है पीछे, ठीक है। सो ऐसा मेटल में होता है, नॉन मेटल में नहीं होता, तो वो सोनोरस भी नहीं होता एंड ऑल्सो मेलेबल भी नहीं होता। दैट मीन्स उसको मारने से थिन शीट्स में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्यों, अगर उसके ऊपर हम हैमरिंग करेंगे, ठीक है, तो वो टूट जाएगा। नॉन मेटल है तो वो टूट जाएगा, ठीक है, और मेटल है तो उसकी थिन शीट्स बनाई जा सकती है, क्योंकि उसके ऊपर जितना हैमरिंग करते जाएंगे उतना वो थिन होता जाएगा, बस टूटेगा नहीं। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन। कार्बन के आपको फॉर्म पता है, कोल एंड कोक, ब्रोमीन, क्लोरीन एट्सेट्रा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है, हाइड्रोजन जो है वो तो गैसेस फॉर्म में होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आयोडीन, कार्बन ये सब कुछ भी गिवन है। कोल एंड कोक आपको पता है, ठीक है, वो तो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ब्रोमीन, क्लोरीन, ठीक है। सो इसमें क्या है, पर्टिकुलरली ऐसा नहीं है कि जैसे कि मेटल में हमने देखा था कि वो सॉलिड्स ही होते हैं, ठीक है, मेटल में हमने देखा था कि वो सॉलिड होते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं होता, ठीक है। सो सम एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। दैट मीन्स कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जो दोनों की प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करते हैं। दैट मीन्स उसके अंदर मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है और नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है। सो उसको क्या बोलेंगे, दे हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज। सो ऐसे दैट मीन्स ऐसे जो भी थिंग्स है, ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, मेटालॉइड्स, ठीक है, दे आर कॉल्ड मेटालॉइड्स, ठीक है, जिसके अंदर मेटल की भी प्रॉपर्टीज़ होती है, नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टीज़ होती है। उसके एग्जांपल्स गिवन है आपको, बोरॉन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सो बोरॉन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर मेटालॉइड्स, ओके। तीनों के एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है आपको याद रखना है, ठीक है। गिव डिफरेंस भी आ सकता है, सो आपको ये अच्छे से प्रिपेयर करना है। एंड आई होप कि आप लोगों सबसे पहले आई थिंक 6-7 स्टैंडर्ड में आप लोग ये पढ़ चुके हो, ठीक है। ओके, नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द कंपाउंड्स। अभी देखो
एलिमेंट्स के बारे में हमने देखा कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। उसमें डिफरेंट टाइप्स देखे हमने, मेटल्स देखे, नॉन मेटल्स देखे, मेटालॉइड्स देखे, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी, वो कैसे होते हैं, ठीक है। अभी आप लोगों को पता चल गया कि भाई कोई भी एलिमेंट है वो अगर ऐसा बिहेव कर रहा है तो वो मेटल होगा, ठीक है, या तो नॉन मेटल होगा, मेटालॉइड्स होगा। तो आपको प्रॉपर्टी पता है, ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, वहाँ पे डिसाइड कर पाओगे कि अगर ये मेटल है तो वो इस तरह से काम करेगा, नॉन मेटल है तो वो इस तरह से काम करेगा, ठीक है। सो अभी बात है कंपाउंड्स की। अभी देखो कंपाउंड्स में क्या होता है कि एलिमेंट्स जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। दो या तो दो से ज़्यादा कंपाउंड्स होते एलिमेंट्स होते हैं कंपाउंड के अंदर, ठीक है। तो कंपाउंड्स कैसे होते हैं, क्या होता है उसके अंदर, ठीक है। मेटल होता है, नॉन मेटल होता है, या तो दोनों का मिक्सचर होता है, ठीक है। सो वो सब कुछ हमें कंपाउंड्स में पढ़ना है, ठीक है। सो दैट्स वी विल सी नेक्स्ट लेक्चर। होमवर्क में आप लोगों को जो भी थ्योरी मैंने करवाई है, एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है मेटल नॉन मेटल वाली, तो वो भी आपको अच्छे से करना है, ठीक है। नोटबुक में सब कुछ अच्छे से लिखना है आप लोगों को। और आप लोगों का जो डाउट सॉल्विंग सेशन है, अगर आपको इसमें कुछ भी पता नहीं चलता तो आप उसमें पूछ सकते हो। ओके, सो सी इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।